आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। संक्षेप में समझाइए का वायु प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में और भूमि प्रदूषण के बारे में। अब हम विस्तार से जान लेते हैं सबसे पहला जल प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में और भूमि प्रदूषण के बारे में। ये तीनों ही प्रदूषण हमारे जो प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन किन कारणों की वजह से होता है और उन कारणों को हम किस प्रकार रोक सकते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला है हमारा वायु प्रदूषण, अर्थात हमारे जो वायु में जितना भी हमारा ऑक्सीजन के अलावा जितने भी हमारे कारक होते हैं, उन सभी के अधिकतम मात्रा के होने के कारण हमारा वायु क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन को छोड़कर वायु में जितनी भी गैस की मात्रा होती है वो असंतुलित होने के कारण वायु में हमें सांस लेने में संभव हो जाता है तथा सांस लेने योग हमारा जो वायु नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण कह सकते हैं। अर्थात अब हम देख लेते हैं इनके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है हमारा परिवहन के संसाधनों से, जैसे रेल, टैक्सी, मोटर आदि। इन सब कारणों की वजह से हमारा क्या होता है? वायु प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो रेल, मोटर, ट्रेन, इन सब से क्या होता है? बहुत ज़्यादा हमारे जो वायु होती है, इनके द्वारा जो गैस निकलती है वो बहुत ही हानिकारक होती है, हमें ऑक्सीजन लेने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इनके कारण से क्या होता है? हमारे जो परिवहनों के साधनों के कारण से हमारा जो वायु बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण है हमारे कारखानों व मिलों की वस्तुओं के जलने से। तो हमारे जो कारखाने होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उन सभी में क्या होते हैं? उनकी वस्तुओं को जलाया जाता है, अर्थात बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा उन वस्तुओं को जलाने से क्या होता है? हमारा जो वायु होता है वो प्रदूषित हो जाता है। तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। जो हमारे कारखानों से जो गैस निकलती है वो बहुत ही हानिकारक होता है हमारे श्वसन क्षेत्र के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा तीसरा क्या कारण है जिसकी वजह से वायु हमारा प्रदूषित हो जाता है। तीसरा हमारा कारण है औद्योगिक क्रियाओं से, जो कि अवशिष्ट पदार्थों से सड़ गल के क्या होती है? वायु को प्रदूषित कर देती हैं। अर्थात हम सभी जानते हैं कि हमारे उद्योगों से जो संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं द्वारा कुछ ऐसे रसायन, ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिनके सड़ने गलने से हमारा क्या होता है? वायु प्रदूषित हो जाता है। उनके द्वारा जो गंध निकलती है उससे क्या होता है? हमारा वायु प्रदूषित हो जाता है। तो इन सबको अब हम रोक कैसे सकते हैं? इन सबको हम यही कर सकते हैं कि हमें कम से कम रेल, मोटर, टैक्सी, ट्रक, इन सब का प्रयोग कम करना चाहिए। सबसे पहले तो परिवहन साधनों का कम प्रयोग करना चाहिए, हमें साइकिलों का प्रयोग करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। साथ ही साथ आजकल सीएनजी की सुविधा उपलब्ध है, तो हमें अधिकतर जो साधन है वो सीएनजी के प्रयोग से ही करना चाहिए, जो कि हमारा वायु को कम प्रदूषित करता है। और हमारे कारखानों से जो वस्तु निकलती है उसको हमें जलाना नहीं चाहिए। जितने भी औद्योगिक जो संस्थाएं होते हैं उनको ये बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है कि उन्हें कारखानों से जो वस्तुएं निकलती हैं उनको जलाने से कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है एक मनुष्य के शरीर में, तथा वो बहुत ही हानिकारक रसायन छोड़ती है। तो उन सभी को रोकना चाहिए, तथा साथ ही साथ अन्य जो हमारे औद्योगिक क्रियाओं द्वारा जितने भी पदार्थ जो सड़ते गलते हैं उन सबको भी प्रदूषित होने से हमें रोकना चाहिए। इन पे वैसे बहुत सारे कार्य सरकार कर रही है और औद्योगिक संस्थाएं भी इन पे कार्य करती है, लेकिन हमें इस पे और ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी चीज प्रक्रियाएं होती ही होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि विस्तार रूप से कि हमारा जल प्रदूषण का क्या अर्थ होता है और जल प्रदूषण से हमें क्या हमारा नुकसान होता है और इनके क्या कारण है और उसको हम किस तरीके से सुलभ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जल प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषित जल जीव जंतु के विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती है। हम सभी जानते हैं जल को हम ग्रहण करते हैं, हम अपने हमारा जल जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो अगर जल प्रदूषित होगा तो वो हमारे जीव जंतुओं को, मनुष्यों को क्या होगा? एक बहुत ही हानिकारक रोग देख सकता है। तथा हम अगर जल में हमारे प्रदूषित जीवाणु होंगे, वायरस होंगे, जो संस्थानों से निकले वाले अनावश्यक पदार्थ होंगे, उन सभी
के कारण जो हमारा जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है, और इन पदार्थों के कारण हमारा जो स्वास्थ्य है वो गंभीर रूप से खराब हो सकता है, हम बहुत बीमार पड़ सकते हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं इनके कारण क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो हमारा जल प्रदूषण के निम्न कारण है। सबसे पहला तो नदियों, तालाब में समुद्र से गंदे औद्योगिक अपशिष्ट आदि का मिश्रण के कारण क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। अर्थात हमारे जो नदी तालाब में, समुद्रों में जो औद्योगिक से निकला हुआ जो गंदगी पदार्थ होता है, क्या करते हैं औद्योगिक, अपने समुद्र पे विसर्जित कर देते हैं। अर्थात नदियों तालाबों में भी डाल देते हैं जितना भी गंदगी उद्योग से निकलता है, और वो नदी तालाब कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा के जीवन में वो जल का हम वो प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा हमें क्या होता है, बीमारियां कई प्रकार की हो जाती है, तथा हमें इस चीज़ों से भी रोक लगाना चाहिए। और अब हम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा जल प्रदूषित होता है। पानी के स्रोत में रासायनिक पदार्थों से युक्त गंदे व विषलित पदार्थों का मिश्रण के द्वारा भी क्या होता है, हमारा जो जल प्रदूषित हो जाता है। हमारे जो पानी का स्रोत होता है उसमें रसायन पदार्थों के मिलने से हमारा जो जल होता है वो गंदा हो जाता है। हमें कम से कम रसायन का प्रयोग करना चाहिए, हमारा जल शुद्ध होना चाहिए, तथा हम उसे शुद्ध करने के लिए कई सारे रसायन पदार्थ उसमें डाल देते हैं जिसके द्वारा और वो क्या होता है, गंदा हो जाता है, उसमें विषैले पदार्थ का मिश्रण हो जाता है। तो इससे भी हमारा जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। और अंत में हमारा जल किससे प्रदूषित होता है, जो हमारे मल प्रभाव की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मल मूत्र का बहुत सारे कम व्यवस्था होती है, जिसके कारण क्या होता है, सब क्या करते हैं, जल में ही बहाव कर देते हैं, अर्थात नदी तालाबों में भी, समुद्रों में ही बहाव कर देते हैं। उनके कारण भी हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, और इन सभी को हमें रोकने के लिए कड़ी कार्य करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हम व्यावसायिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा औद्योगिक से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी को हमें जल में नहीं बहाना चाहिए। हमारा जल ही जीवन होता है, तो हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे भूमि प्रदूषण से क्या अर्थ है। भूमि प्रदूषण से हमारा अर्थ होता है कि जितने भी हमारे जल और वायु में प्रदूषण होता है, उनके द्वारा प्रदूषित हुए हमारे जो वस्तु होते हैं वो कहाँ जाती है, अंत में भूमि में ही जाती है। और जितनी भी वर्षा होती है, वर्षा के कारण जितने भी हमारे वायु में प्रदूषण के कण होते हैं वो सभी कहाँ चले जाते हैं, भूमि में एकत्रित हो जाते हैं। तो वो जैसे कि एक उदाहरण की सहायता से हमने बताया है कि एक सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के जल से मिलकर क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के कारण वो क्या होता है, हमारी भूमि को बहुत ही हानिकारक पहुंचा देता है, तथा ये क्या करता है, हमारी जितनी भी हम भूमि का प्रयोग करते हैं, हमारे पेड़ पौधे उगाते हैं, उन सभी में रसायन की प्रक्रिया के कारण हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छे तरीके से उग नहीं पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, अपनी कृषि करते हैं जब, तब हम अपने जमीन की उर्वरक को बढ़ाने के लिए कितनी सारे रसायन पदार्थों का प्रयोग करते हैं तथा कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी भूमि क्या होती है, हानिकारक हो जाती है। अर्थात उसमें जितनी भी हमारी भूमि को हानिकारक प्रभाव पड़ जाते हैं, तथा वो जो भूमि होता है वो हमारा कम उर्वरक वाला हो जाता है, अर्थात उसमें कृषि करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी रासायनिक क्रियाओं से हमारी भूमि को हमें रोकना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा जितने भी हम अगर पेड़ पौधे उगाएंगे, उन सभी को उगाने में हमें बहुत ही मुश्किल आएगी, तथा उनको उगाना बहुत ही कठिनाइयाँ पूर्वक होगा। और पर्यावरण को संभालने के लिए हमारे पेड़ पौधे ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन सभी का भी हमें सुरक्षा करना चाहिए। तो ये हमारे 3 चीजें हो गई। सबसे पहला तो वायु प्रदूषण क्या होता है तथा उसके कारण क्या है, हमने ये पढ़ लिया, और उसको सुलझाया कैसे जा सकता है ये भी हमने पढ़ लिया। जल प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में ही पढ़ लिया, और इसके कारण क्या होते हैं ये भी हमने विस्तार से पढ़ लिया। और साथ ही साथ हमने भूमि प्रदूषण के बारे में भी पढ़ लिया कि भूमि प्रदूषण कैसे होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये कुछ हमारे क्रियाएं हो गई।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।